मम भुज बल आश्रित तेहि जानी, और मारा चह से अधम अभिमानी। वे अधम है और अभिमानी है कौन? जो भगवान के आश्रित को भी सताने की और मारने की कोशिश करते हैं। अभिमान बुद्धि को खराब करता है, आंखों से अंधा कर देता है, बाहर वाली से नहीं, अंदर वाली से। उन्हें ये दिखाई नहीं देता कि ये किसके आश्रित है। उन नादानों को ये तो पता चल जाता है कि ये जो कुत्ता घूम रहा है इसके गले में पट्टा बंधा है, तो लाठी मारने से पहले सोच लेता है वो कि ये किसी बड़े का कुत्ता तो नहीं है। लेकिन वो ये भूल जाता है कि जो भगवान के आश्रित है वो इस दुनिया के सबसे बड़े मालिक का सेवक है। इस पे डंडा उठाने से, बात उठाने से क्या हाल हो सकता है। उन्हीं अधमों में से एक थी इस हिरण्यकश्यपु की बहन, जिसका नाम था होलिका। उसने कहा भैया चिंता मत करो, मुझे ब्रह्मा का वरदान प्राप्त है, मुझे आग नहीं जला सकती, और मैं आग में लेके इसे बैठ जाऊंगी, तेरी आंखों के सामने धूं धूं करके जलेगा। और कल मैं ये बात आप सबको बता चुका हूं कि जो किसी का बुरा करने के लिए चला है, किसी को नंगा करने चला है, किसी को जलाने चला है, उसकी जिस पर भगवान की कृपा है उसे जलाने के लिए तो भैया पूरी दुनिया इकट्ठी हो जाए, उसे कौन जला सकता है। लेकिन जो उसे जलाने की सोच रहा है उसे कौन बचा सकता है, हैं? तुलसीदास जी ने अपनी कवितावली में एक बड़ी प्यारी, मुझे याद नहीं, बड़ी प्यारी पंक्ति कही है कि भगवान जिसको स्थापित करना चाहे उसे कौन उखाड़ सकता है, और जिसे भगवान उखाड़ना चाहे उसे कौन स्थापित कर सकता है इस धरती पर। होलिका मारा चह से अधम अभिमानी। जब लेकर के बैठी, अब आग लगी तो क्या हुआ, धीमे धीमे आग में खुद जलने लगी। अब वो देखने लगी कि मुझे जलन कैसे हो रही है, हाय राम, मेरे शरीर में कैसे आग लग रही है। और प्रहलाद जी तो अपने में लगे रहे थे, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। आग जलती गई और होलिका के पैर जले, मुंह जलने लगा, बाल जल गए, हाहाकार करने लगी, बचाओ बचाओ बचाओ। लेकिन जिसे मारने के लिए वो आ जाए अब उसे कौन बचाएगा। प्रहलाद जी को पटकने लगी, छोड़ छोड़। प्रहलाद जी बोले मैंने कहां पकड़ा है, हैं? पकड़ा तो तूने है। और फिर हिरण्यकश्यप की ओर भागने लगी, मुझे बचा मुझे बचा मुझे बचा। जब कोई नहीं बचाने वाला तो कहली ब्रह्मा तू झूठा, ब्रह्मा तेरा वरदान झूठा। चीख दे चीख दे चीख दे। शू पड़ा, राम विमुख अस हाल तुम्हारा, ही राम विमुख अस हाल होलिका जल करके राख हो गई। किसी ने कहा कि क्या वरदान ब्रह्मा जी का झूठा हो सकता है? बोले नहीं तो ब्रह्मा जी का वरदान झूठा नहीं हुआ था। बोले तो
तो ब्रह्मा जी जो है ना, उन्होंने वरदान दिया था कि अग्निदेव तुम्हें नहीं जला सकते। लेकिन पता है अग्निदेव ने तो होलिका को जलाया ही नहीं था, तो कैसे जल गई? जो अपराध भगत कर राम रोष पावक सोजर। ब्रह्मा जी ने ये तो नहीं कहा था कि राम की क्रोध अग्नि में नहीं जलोगी तुम। ब्रह्मा जी ने ये कहा था कि अग्निदेव की अग्नि में तुम नहीं जलोगी। लेकिन यहां अग्निदेव की अग्नि ने नहीं जलाया था। बोले तो यहां तो राम की रोष अग्नि, राम रोष पावक, राम की क्रोधाग्नि ने होलिका को जला करके भस्म किया था। तुलसीदास जी महाराज अपनी कृति में लिखते हैं कि को भरी है हरि के रितये, जिसके खजाने को हरि खाली करने पे आ जाए उसे कौन भरेगा, है? और जिसके खजाने को भगवान भरने पे आ जाए, बोलो तो करो भैया, उसे कौन खाली करेगा, है? कभी कभी आपने देखा होगा बड़े लोग होते हैं ना, वो जानते हैं कि हमारे यहाँ नीचे चोरी करने वाला कर रहा है, लेकिन वो आंख फिर लेता, कोई बात ना ले जा, कोई बात ना है। जो बड़ी बड़ी गाड़ियां चलाते हैं उनके मालिक जानते हैं कि ड्राइवर जो है चोरी कर रहा है? लेकिन वो जानते हो कोई बात नहीं, क्योंकि वो वहीं रह जाता है और मालिक कहीं से, क्योंकि वो जानता है कि को भरी है हरि के रितये, रितवे पुनि को हरि जो भरी है, उथपे तिहि को, उथपे माने उखाड़े, उसे कौन उखाड़ सकता है? जैसे राम जमाना चाहें, उथपे तिहि को जेहि राम थपे, थपी है तिहि को, थपी है तिहि को हरि जो टर है। तुलसी यहु जाने ही ये अपने, सपने नहीं कालहु सो डरी है, सपने नहीं कालहु सो डरी है। कोमया कछुहानि न औरन की, कोमया कोमया माने क्रोध। यदि राम कृपा करें तो ये दुनिया को क्रोध का करेगा, और यदि राम क्रोध करवे पे आ जाए तो जा दुनिया की कृपा हमारे लिए का कर देगी, हैं? एक है साधे सब सदे, और हम लगे हैं साधवे, हैं? और आज तक कोई सद नहीं पायो। जा संसार में
कोई है ऐसा माई को लाल जाऊं जो यूं कह दे कि मुझे सब खुश हैं? अच्छा बाद ना तो खुश ही करिए तो काम कर रहे हो, कर करके मर गए हैं ना। तुम मेरी तरफ इशारा कर रहे हो कि तुम ते खुश हैं, नहीं मुंह तो कछु फुकेला फुक रहे होंगे, मुंह का बताओ। एक बात बताओ भैया, जब सीता जी ना छोड़ी लोगन ने, हैं सीता जी ना छोड़ी, राम ना छोड़े, हैं तो फिर जी ने का सौ हाड़ को मांस को पुतला जी कौन से खेत की मूली है। हाँ पर इतना है कि मेरे चाहने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। अच्छा जो नहीं चाहता होगा मोते परेशान हो तेऊ मैं सामने आवेगा तो जय ढोंग करेगा मैं चाहता हूं, खुल करके वो ढोंग जय करेगा मैं भी तुम्हें चाहता ही हूं। एक बार जो है शमशाबाद क्षेत्र में मेरे एक बड़े पुराने शिष्य, वो थोड़े राजनीति में रहते हैं। शमशाबाद क्षेत्र में मेरा शुरुआत का क्षेत्र था, वो वहाँ ज़्यादा मेरा ये रहा। तुम्हारे क्षेत्र में तो अब आने लगे हम। तो एक जो मेरे पुराने मिले जुले आए सुमोते बोले, गुरुजी एक बात बताऊं, मानो तो। मैंने कि जिप पहले तय ना कर रहे मानेंगे कि नहीं मानेंगे, तू जन का के हैं। सो बोलो तुम चुनाव में ठाड़े है जाओ, मेरी गारंटी है तुम्हें कोई हरा ना सकता। मैंने बातें कही कि चुनाव में ठाड़े है कि हम जीती गए तो कितने लोग जो है हमें दिल में बिठाएंगे। बोले नहीं काफ़ी लोग, तुम्हारे पूरा क्षेत्र तुम्हारा, ये समझ लो कोई सामने नहीं आएगा। मैंने कोई तो सामने ठाड़ो होगा, बाकी तो दुश्मन ही बनेंगे ना खुले में। और मैंने कहा अब ये बताओ मेरे पास चाहने वालों की, पहले वो जब तो एक विधायक की गद्दी मिल जाएगी मुश्किल थे, लेकिन अब तो मैं लोगों के दिलों की गद्दी पे बैठा हुआ हूँ। मुझे उसकी क्या ज़रूरत है? और फिर सबसे बड़ी गद्दी है भगवान की दी हुई व्यास गद्दी है, इसके सामने कौन है? और यहाँ से उतर के तुम मुझे वहाँ घसीट के ले जाना चाहते हो? हैं? तुम अच्छे चेला हो, हैं? तुम बढ़िया चेला मिले। बोले तुम्हारी राजी है, हम तो जय के लिए कह रहे थे कि शायद। तो कुमया कछुहाने, कुमया कछुहानी न औरन की। कुमया माने रूठ जाना कहो, क्रोध कहो, हैं, कुदृष्टि कहो लोगों की, उससे हमें क्या हानि होगी? लेकिन राम की कुमया न हो, राम की मया हो। मया माने दया, हैं? कुमया कछुहानी न औरन की, जो पे जानकी नाथ दया करी है, जो पे जानकी नाथ मया करे। आखिरकार हिरण्यकशिपु ने स्वयं ही जो है प्रहलाद जी को पकड़ लिया, और भगवान ने देखा कि जी मैं चेला पे अब खुद ही मेरे भक्त पर खुद हाथ उठा रहा है। सो एक खम्मा में से प्रकट होकर के और अक्क करी ने धक्का करी, सीधे टूट पड़े। देखन पड़ी है, देखन पड़ी है, देखन पड़ी है। खम्म जब फटा अंधेरा अंधेरा हो गया, और ले गए कदा दे दे दे, कभी नाखून से कभी लातन से। और हिरण्यकशिपु सोच रहे हो कि मेरे सामने आज तक कोई इतना बलवान नहीं है, तो आज मोह भयो तो भयो का है?
युद्ध चलता रहा पूरे दिन। देवता बोले जल्दी करो, बोले अभी इन्हें टाइम बाकी है? और जैसे ही शाम के दोनों वक्त मिले और ला करके घुटनों पे रख लिया और एक एक वरदान के बारे में पूछा, बता तेने मांगो कि न दिन में मरूं? बोले सही कह रहे हो तुम, 2 वक्त मिल रहे हैं जाकर। तो सारे वरदान गिना करके पेट फाड़ दिया। प्रहलाद जी से कहा बेटा कुछ मांग ले। प्रहलाद जी ने कहा मैं क्या मांगूं, सब कुछ आपका दिया हुआ है और मैं तो इतना ही कहूंगा कि मुझे कभी मांगने की जरूरत न पड़े। भैया प्रहलाद जी की कथा के बाद में